everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, दोनों में से कोई नहीं बोलेगा. इंग्लिश में कहेंगे neither of them will speak. Neither of them will speak. For example, आप अपना कोई काम कर रहे हो और आपके भाई बहन आपस में बगल में बैठ के झगड़ा कर रहे हैं. तो काफ़ी देर तक तो आप कुछ नहीं कहते हो, फिर आपको गुस्सा आता है, आप उन्हें डांटते हो और कहते हो अब दोनों में से कोई नहीं बोलेगा. ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो नाउ नीदर ऑफ देम विल स्पीक. नेक्स्ट सेंटेंस, इस जार में 1 किलो आएगा. इंग्लिश में कहेंगे दिस जार विल होल्ड अ किलो. दिस जार विल होल्ड अ किलो. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने अचार बनाया है और उसको रखने के लिए आप मार्केट से एक जार लेके आए. तो मम्मा बोलती है अच्छा ये बताओ इसमें कितना आ जाएगा. तो आपने कहा मम्मा इसमें 1 किलो आ जाएगा. तो अगर ये कहना है कि इस जार में 1 किलो आएगा, आप कहिए दिस जार विल होल्ड अ किलो. नेक्स्ट सेंटेंस, वह कभी भी मेकअप नहीं करती. इंग्लिश में कहेंगे शी नेवर वेयर्स मेकअप. शी नेवर वेयर्स मेकअप. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है और वो हमेशा बहुत सिंपल रहती है और बहुत अच्छी भी लगती है. तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम्हारी फ्रेंड की स्किन कितनी ग्लो करती है, तो आप कहते हो ना कि वो इसलिए क्योंकि वो कभी भी मेकअप नहीं करती. तो अगर ये बात इंग्लिश में कहनी है कि वो कभी भी मेकअप नहीं करती, आप कहिए शी नेवर वेयर्स मेकअप. नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने बाल लंबे रखती है. इंग्लिश में कहेंगे शी वेयर्स हर हेयर लॉन्ग. शी वेयर्स हर हेयर लॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर की हेयर काफ़ी लॉन्ग है और मम्मा ने कहा कि इतने बड़े बड़े बाल हैं, इन्हें कट करवा लो. तो मैंने कहा कि मम्मा क्यों कट करवा रहे हो उसके बाल, उसे बाल लंबे रखना पसंद है. तो आप इंग्लिश में कह सकते हो मम्मा शी वियर्स टू कीप हर हेयर लॉन्ग. नेक्स्ट सेंटेंस, वो कहते हैं ना समय हर घाव भर देता है. इंग्लिश में कहेंगे दे से दैट द टाइम हील्स ऑल वुंड. दे से दैट द टाइम हील्स ऑल वुंड. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं, तो आपको लोग समझाते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, समय हर घाव भर देता है. ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो द टाइम हील्स ऑल वुंड. नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें समय लगता है. इंग्लिश में कहेंगे इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा जो हैं वो कोई अच्छी सी डिश बना रही हैं और आपको खाने का बहुत मन कर रहा है. आप बार बार जाके पूछते हो मम्मा कितना देर लगेगा, कितना देर लगेगा. तब मम्मा आपको कहती हैं कि बेटा इसमें समय लगता है. उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए इट टेक्स टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें समय लगेगा. इंग्लिश में कहेंगे इट विल टेक टाइम. इट विल टेक टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे गए और शॉपकीपर से बोला अंकल मुझे ये चाहिए. तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ी देर वेट करो, इसे निकाल के लाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा. तो अगर उन्हें ये कहना है इसमें थोड़ा समय लगेगा, उन्हें कहना चाहिए इट विल टेक टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, समय बिल्कुल नहीं बचा है. इंग्लिश में कहेंगे वी हैव नो टाइम टू लूज़. वी हैव नो टाइम टू लूज़. फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है. आप लोग कहते हो ना यार बहुत सारा प्रिपरेशन करना है और टाइम तो बिल्कुल बचा ही नहीं है. तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो देयर इज़ अ लॉट टू प्रैक्टिस एंड वी हैव नो टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इसे जल्दी कर सकते हैं. इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू मेक इट फास्ट. कैन यू मेक इट फास्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कैफ़े में गए किसी फॉर्म से रिलेटेड काम करवाने और काफ़ी देर लग गई आपको वहाँ बैठे बैठे. फिर आप वो कैफ़े वाले भैया से बोलते हो कि भैया क्या आप इसे जल्दी कर सकते हो. तो आप उनसे इंग्लिश में पूछिए कैन यू मेक इट फास्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास ज़्यादा खाली समय नहीं होता है. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव मच स्पेयर टाइम. आई डोंट हैव मच स्पेयर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई पर्सन है जो काफ़ी बिजी होता है. मॉर्निंग में उसे ऑफिस जाना है, वहाँ से इवनिंग में आते हैं, फिर मार्केट जाना है, ऐसे ही कई सारे घर के काम होते हैं तो काफ़ी बिजी रहते हैं.
आपने उनसे कोई अपना एडिशन काम दे दिया उन्हें और कहा कि ये मेरा काम कर देना, तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, और उन्होंने आपको समझाते हुए कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। तो ये बात अगर वो इंग्लिश में कहना चाहें तो वो कह सकते हैं आई डोंट हैव मच स्पेयर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या बर्बादी है समय की। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके फ्रेंड जो हैं तैयारी ना करके हमेशा बैठ के गॉसिप करते रहते हैं, तो आप उन्हें जब देखते हो बात करते हुए तो आप उनसे कहते हो ना, क्या समय की बर्बादी है। इंग्लिश में कहिए व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे। इंग्लिश में कहेंगे व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सॉ हर। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सॉ हर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई क्लासमेट हैं, वो मिल नहीं रही है, कहीं घूमने चली गई होगी तो मिल नहीं रही है। सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था या फिर तुम उसे आखिरी बार कब मिले थे। तो अगर ऐसा ही आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे, आप इंग्लिश में पूछिए व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू सॉ हर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई है, आपके पास आता है और बार बार आपको डिस्टर्ब करने लगता है, तो आप कहते हो ना कि मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है कि काम करते समय मुझे मत डिस्टर्ब किया करो। ये बात अगर आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहो तो आप कह सकते हो आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम दैट डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सुबह से टीवी देख रहा है। इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। He has been watching TV since morning. For example, टीवी पे मैच आ रहा है और भाई जो है मॉर्निंग से टीवी के सामने बैठा हुआ है। जब पापा आते हैं तो आप उसकी कंप्लेन करने जाते हो पापा से और बताते हो कि पापा वो सुबह से टीवी देख रहा है। आप इंग्लिश में कंप्लेन करना चाहो तो आप कहिए पापा ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है। इंग्लिश में कहेंगे माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम। My watch keeps perfect time. For example, आप किसी से पूछते हो कि यार टाइम बता दो क्या हुआ है, क्योंकि मेरी घड़ी में ना टाइम आगे पीछे हो गया है। तो आपका फ्रेंड जो है थोड़ा प्राउडली कहता है हाँ ठीक है, बता दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी घड़ी ना हमेशा सही समय बताती है। तो अगर उसे ये सेंटेंस कहना है मेरी घड़ी हमेशा सही समय बताती है, वो इंग्लिश में कह सकता है माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।